हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2026 का हिंदी का पेपर वायरल वाले प्रश्न इसमें सब डाले गए हैं। जो बच्चे 18 फरवरी को पेपर देने वाले हैं वो तैयार हो जाए और इस प्रश्न को, इस वीडियो को अंत तक देखें और उनके इसमें सभी वायरल प्रश्न डाले गए हैं। तो वो वायरल प्रश्न कौन है, आइए देखते हैं। ये कोड है 802 BB। यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, इतना तो जानकारी है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? तो पहला प्रश्न देखो, वायरल प्रश्न है पहला, वास्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ है। बताइए आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं? जल्दी बताइए। बताइए जल्दी। अब देखिए, अब इसी में से बच्चे गलती कर रहे हैं। क्या है गलती करते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये कौन से युग के हैं? तो पता चले कि बच्चे मारते हैं शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंद्र युग। इसमें से कौन मारना है? तो आपका होगा शुक्ल युग। कौन सा होगा? शुक्ल युग। तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएंगे, प्यारे से 1 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर कौन सा प्रश्न है? देखो, गबन की विद्या है, गबन किसकी विद्या है? ये 2 नंबर प्रश्न, ये भी वायरल प्रश्न है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। बिल्कुल बार बार आने वाले ही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो बताइए गबन की विद्या क्या है? गबन की विद्या क्या है बताइए? दूसरे का C नंबर यानी उपन्यास, क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा, ठीक है ना? 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है? इस पर भी 1 नंबर निर्धारित है। कंकाल के लेखक कौन है बताइए? कंकाल के लेखक कौन है? 3 नंबर का आपका जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस तरह से इस पर भी 1 नंबर हो गया। 4 नंबर प्रश्न, ये बिल्कुल वायरल प्रश्न है, आपके पेपर में वायरल होने वाले ही सब प्रश्न हैं, वायरल कर दिए गए प्रश्न हैं। कलम का सिपाही कृति है, कलम का सिपाही कृति है, किसकी है बताइए? जल्दी बताइए किसकी है? कलम की सिपाही। इस पर भी 1 नंबर है। अगर कर जाती हो तो 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं, नहीं करोगे 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। तो 4 नंबर का आपका D नंबर हो जाएगा। अमृत राय की है, किसकी है? अमृत राय की है। तो इस तरह से आपका 4 प्रश्न समाप्त होता है। 5वें प्रश्न इस तरह से है, देखो क्या है? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो इस पर भी 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। बता देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो 1936 से 1943 ईस्वी, ये आपका 5 का B नंबर होगा। लेकिन जो सी पर मारे हैं बिल्कुल गलत हैं। हम आपको मार कर दिखाए कि क्या होगा। तो अगर B पर गोला लगाते हो तो आपका बिल्कुल गलत है। सी पर B नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1919 से 1938 तक, ठीक है ना? शुक्ल युग की, इस पर 1 नंबर निर्धारित है। अगर 6 नंबर प्रश्न ये आपको पेपर में आ जाए तो आप इसको कैसे आंसर देंगे? जल्दी बताइए कि साकेत रचना है, साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सुमित्र नंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। बताइए 6 का कौन सा सही होगा? आपका D नंबर, किसका? मैथिली शरण गुप्त की। इस तरह से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो जो ये 7 नंबर प्रश्न आने वाला है, पहले आप वीडियो को लाइक करिए तब 7 नंबर प्रश्न आएगा। बिल्कुल लाइक करिए। अब देखो 7 नंबर, प्यारा सा क्वेश्चन 7 नंबर वायरल हुआ है। ये भी वायरल है, लगभग ये पेपर में 5 सालों से आ रहा है। कितने सालों से? 5 सालों से यही प्रश्न आ रहा है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, किस युग के कवित्री हैं? आपको बताना है। तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं बताइए? छायावादी युग की है। किसकी है? छायावादी युग की है। इस तरह से आपको 1 नंबर मिल रहा है। और 8 नंबर वायरल प्रश्न, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है?
तो 8 नंबर का बताएंगे आप लोग, ए नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर सही होगा। पद्माकर की, किसकी है? पद्माकर की है। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए वायरल हुआ प्रश्न है, वायरल एकदम वायरल है। आधुनिक काल की समय सीमा। अगर बाबू इस पीडीएफ को पढ़ जाते हो ना, अंतिम तक बने रहते हो, तो अंतिम तक बने रहते हो तो आपको तो 70 में 70 की गारंटी है। 70 में 70 पाओगे ऐसे अगर करते हो तब। तो बताइए आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 9 नंबर बताइए। 9 का हो जाएगा डी, 1843 ईस्वी से अब तक। क्या हो जाएगा? 1843 ईस्वी से अब तक की जो सीमा है आधुनिक काल की सीमा कहलाती है। ठीक है ना। 10 नंबर क्या है प्रश्न? 10 नंबर प्रश्न बताइए महादेवी वर्मा की रचना कौन इसमें से नहीं है? निहार नहीं है, संध्या गीत नहीं है, युगांत नहीं है, कि दीप शिखा नहीं है। इसमें से कौन महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो युगांत नहीं है, बाकी सब हैं लेकिन यही नहीं है। तो आपको सिर पर गोला करते हो 1 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा, एक भी नंबर भटकाएगा नहीं और काटेगा नहीं। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होते हैं? बताइए। इस पर भी 1 नंबर है, 1 नंबर मिलने वाले हैं। बता देते हो तो बताइए। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। अब आइए 12 नंबर प्रश्न, ये भी वायरल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट। इस पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाइए ये वाला। पीपर पात्र सरस मन डोला उपर्युक्त में पंक्ति में अलंकार कौन है? बताइए इसमें अलंकार कौन है? 12 नंबर के में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है। क्या बोला है? सोरठा छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? सोरठा छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है बताइए आप। तो इस पर 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने नंबर? 1 नंबर मिलने वाले हैं। बताइए 13 का कौन सा सही होगा? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है ना। 14 नंबर दिया है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? मैं बार बार बता रहा हूं बाबू। उ मतलब आगे, प्रत्यय पूछेगा, प्रत्यय तो प मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ा रहता है, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ा रहता है। तो उपसर्ग में आगे क्या जुड़ा हुआ है? उपदेश में आगे क्या जुड़ा हुआ है बताइए आप? उप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? उप जुड़ा है। उपधान देश, ऐसे करेंगे उपधान देश। तो आगे ये जुड़ा हुआ है उप, ये पीछे प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलेंगे। 15 नंबर कौन सा प्रश्न है? प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं बताइए? प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट में बताइए। प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे कि 2 भेद कौन कौन होते हैं। जल्दी कमेंट में बताइए। हानि लाभ में समास कौन है? हानि लाभ में समास कौन सा है? हानि लाभ में समास कौन सा है? तो ये हो जाएगा द्वंद, जिसमें है डैश दिखाई दे। हानि और लाभ, हानि और लाभ एक काम करने के साथ उसका विपरीत कार्य हो, वो द्वंद में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? द्वंद में। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है? मछली का परिवाची है। मछली का परिवाची कौन सा है बताइए? इस पर भी आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलने वाले हैं। बताइए मछली का परिवाची क्या होगा? 17 का आपका हो जाएगा मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। 18 नंबर, ये देखो ये भी वायरल प्रश्न है और इस पर भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगाइए। ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है बताइए? तो ये हो जाएगा यण संधि। कौन सा हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं इस पे। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन बताना है। मधु शब्द का द्वितीय बहुवचन विभक्ति बताना है। बताइए 19 का डी नंबर सही हो जाएगा, मधुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मधुनी हो जाएगा। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ये देख लो, ये तो इम्पोर्टेंट में आ जाएंगे, वीआईपी प्रश्न है, ये जो दिया गया है वीआईपी है, ये बोर्ड द्वारा जारी किया है। बोर्ड किसने जारी किया है? बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया 20 नंबर प्रश्न है। पठे ताम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। पठे ताम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। क्या होगा? 20 का आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप 20 बताइए कि 20 प्रश्न में से आप कितने सही किए हैं। आप बताइए कमेंट में कि सर हमने 20 में से इतने क्वेश्चन किए। अब आते हैं इम्पोर्टेंट और वीआईपी जो होते हैं, वीआईपी गद्यांश दिया हुआ है, एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसको अगर पढ़ते हो तो ये तो पेपर में पूछेगा ही पूछेगा और आपको 6 नंबर दिला कर जाएगा। कितना? 6 नंबर। 6 नंबर दिला के जाएगा। और कैसे लिखना है, क्या लिखना है? आज हम इसी निर्मल, पहले देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न आपका स्क्रीनशॉट मारिए, इसको स्क्रीनशॉट मारिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है। जो रेखांकित अंश दिया गया है इसकी व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। अगर प्यारे बच्चों इसको लिखने नहीं आ रहा है, यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है, तो अथवा में आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ये कौन सा प्रश्न है अथवा वाला? देखो अथवा वाला भी ये एकदम वीआईपी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न छपा है इसमें, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हो तो आपको इससे 70 नंबर लाने की 100% गारंटी है कि आप 70 नंबर हिंदी में पा जाओगे। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। इसमें बोला है गद्यांश लिखा, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है रेखांकित अंश की। व्यक्ति एक दूसरे ओर देखकर क्या आकर्षित करता है, किस चीज को देख करके आकर्षित व्यक्ति हो जाता है, इसके बारे में बताना है। तो 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, टोटल आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना, इस वायरल प्रश्न से। और देखो 2 नंबर का है, दूसरा नंबर प्रश्न आएगा आपको इस तरह से पूछेगा कि दिए गए पद्यांश, यहाँ से आपका पद्यांश शुरू हो जाएगा, तो पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ से तो 3 और यहाँ से 6, यानी 2 नंबर आपको व्याख्या पर और 3 नंबर इसका व्याख्या करने पर और 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ लिखने पर, ठीक है ना। तो इस तरह से निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई, सौह दे बुझती साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो, की ही रसमय अभिलाषा। इस तरह से इसका आपको प्यारे से इसको लिखना है। प्रश्न कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न है, देखो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मधुकर शब्द का अर्थ लिख देना है। इस तरह से आपको टोटल 6 नंबर मिलने वाले। अगर आपको मित्र नहीं आता है तो आप अथवा में दिया हुआ है, अथवा में डालते हुए यानी 2-2 गद्यांश 2-2 पद्यांश दिया रहेगा, इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हो। देखो इसमें क्या दिया है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंतरागर, अगड़ती बार बार सुनकर चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये हमारे संदर्भ लिखना हुआ है इसका, उसके बाद व्याख्या कर देना है, उसके बाद इस 3 नंबर का आंसर दे दोगे, 6 नंबर मिलेगा आपको बाबू, ठीक है ना। अब आते हैं इस संस्कृत प्रश्न, स्क्रीनशॉट मारते जाइए और आप इसको संदर्भ व्याख्या बैठ करके करिए, ठीक है ना। सुन कर करेंगे तो फिर कोई नहीं फायदा है, आप लिखिए इसको। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषस्य केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसिश्रेत, मुगल युवराज दारासिकोह अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। इस तरह से आपको गद्यांश दिया रहेगा। संस्कृत में
उसको संदर्भ कर देना है और अनुवाद कर देना है। इस तरह से आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्या रहेगा यहाँ पर, इसमें भी अथवा करके दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, अथवा करके दिया रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अथवा वाले प्रश्न को ढूंढ लेना है। ढूंढ करके आप क्या करोगे, अच्छे से लिखोगे। नहीं लिखते हो फिर मार खाओगे। ठीक है ना। देखो तो अथवा वाले कौन प्रश्न है, पढ़ो इसको। इसमें भी आपको वहीं से करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न पे। तो दिए गए संस्कृत के क्या करना है, अनुवाद कर देना है। क्या कर देना है, अनुवाद करना है। देखो ये जो 2 श्लोक दिए रहेंगे, इन दोनों श्लोकों केवल अनुवाद आपको कर देना है हिंदी में। तो आपको 2-2 नंबर का 3-5 नंबर मिलने वाले हैं इस तरह से आपको। ठीक है ना। अब देखो 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अपनी पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्न में से किसी एक पर उत्तर देना, जो कि 3 नंबर मिलेगा आपको। कितना नंबर, तो आप बताइए कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। उस जिले का मैं क्या करूंगा, लिख करके खंड काव्य से हम आधारित प्रश्न को दे चुके होंगे। ठीक है ना। तो ये चीज आप बताएंगे कमेंट में कौन से जिला आपका है, कौन से जिले से आप हो। अब देखो यहाँ पर आएंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न आ जाएगा आपका लेखक कवि का जीवन परिचय। तो कवि का जीवन परिचय ये सब वायरल होते हुए आए हैं। शुक्ल जी भी वायरल हैं, जयशंकर प्रसाद भी वायरल हैं, राजेंद्र प्रसाद भी वायरल हैं। इन तीनों को रट्टा मार जाओ, एकदम रट्टा मार जाओ। ठीक है ना। तो आपको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर लिखने पर 2 नंबर आपके उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कर देना है। 2 रचना का नाम लिख दोगे, 3 उनका उल्लेख कर दोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं हम कवि पर। किस पे आते हैं, कवि पर आते हैं। वो लेखक का था, ये जीवन परिचय कवि का देते हुए आएंगे, कवियों का। ठीक है ना। तो तुलसीदास जी, बिहारी लाल जी, और सीधे लिख लेना महादेवी वर्मा का। ठीक है ना। ये नहीं, महादेवी वर्मा का। एक सुमित्रानंद पंत का, इसका लिख दे रहा हूं यहाँ पर, महादेवी और सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत, इन दोनों एगो ये 3 गो याद कर लेते हो। आपको पेपर में हर समय यही सब तीनों वायरल होते हैं। ठीक है ना, हर शिफ्ट में आते हुए। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसे करके अगर आप लिख देते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो 8वें नंबर, ज्ञान कुत्र संभवती, इसका क्या करना है, उत्तर संस्कृत में ही देना है। अगर 2 का देते हो 4 नंबर मिलेगा, 1 पर 2 नंबर है। ठीक है ना। तो ये भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, सबसे तो इंपॉर्टेंट आपका ये 9 नंबर का आता है, आतंकवाद कारण एवं निवारण। आतंकवाद की समस्या एवं कारण एवं निवारण लिख देना है। तो इस पर मैं करा चुका हूँ वीडियो, जा करके देखिए। आतंकवाद पर बहुत सटीक में और अच्छा से लिखवाए हैं। ठीक है ना। उसके बाद नारी सशक्तिकरण पर लिखवाया हूँ मैं, ये दोनों आया हुआ है। देखो वायरल भी कर दिए हैं हम आप लोगों को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों हुए हैं। ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या कर जाओगे, रट्टा मार जाओगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न क्या होता है बाबू, समाप्त होता है।